विदाउट डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप कोई प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कामयाब नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी आई कहाँ से है सर? जो एस्ट्रोलॉजर बताता है वो आपकी लाइफ बदल सकती है। नरेंद्र जुनेजा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और लाइफ गाइड। सालों का अनुभव और गहरी समझ के साथ वो लोगों को उनके जीवन का रास्ता दिखाते हैं। करियर हो या रिश्ता, हेल्थ हो या ग्रोथ, उनकी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक रोशनी है जो जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। प्रोफेशन का लॉर्ड है और उसमें पाइसिस में आ रहा है 11th हाउस, हाउस ऑफ गेम्स में। तो इंडिया की कंपनीज की इनकम बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। जेम स्टोन, ये मंत्रास, क्या कोई उपाय ये काम करते हैं क्या? तो राहु केतु के बारे में आपका क्या ख्याल है कि सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं? मंगल सबके लिए खराब नहीं है, शनि सबके लिए खराब नहीं है, कुछ के लिए खराब है, कुछ के लिए अच्छा है। ये एस्ट्रोलॉजर की कैपेबिलिटी है कि वो किसके लिए कौन सा प्लैनेट कैसे फिक्स करता है अपने एक्सपीरियंस से। अच्छा, किसी को अपना गोल्डन टाइम पीरियड पता करना हो कि मेरा गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, हर आदमी चाहता है अपनी जिंदगी में, तो कैसे पता करेगा? गोल्डन पीरियड बहुत कम आदमियों का बढ़िया चलता है। इंटरनेशनल लेवल की सक्सेस के लिए तो सबसे पहला हाउस है 10th हाउस। जो शादी में जो कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलाना और गुण मिलाना, ये कंपलसरी है? अच्छा, कोई बच्चा एक ऐसे मुहूर्त में पैदा हुआ है तो ये आप उस टाइम पे ही पता लगा लेंगे अपन कि ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएगा या इसकी हेल्थ ख़राब होगी या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें रहेगी, तो उसी टाइम पता लगा कि आगे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? ये जो कहते हैं ना कि 7 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं चलता कोई एम्पायर, आपने पढ़ा है ना इस बारे में, ये उसके ऊपर भी चेक रख सकता है। ऐसे भी एम्पायर हैं जिसमें किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद बिल्कुल रिवर्स हो गया सब कुछ। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो जिंदगी में सब कुछ खुशहाल होता है। तो क्यों ना स्पीशियस टाइम में बच्चा कराया जाए। सर, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो। अभी आप ये बोल रहे हो कि किसी बच्चे का जन्म हम डेट और टाइम और जन्म स्थान डिसाइड करके उसकी किस्मत को एकदम ऐसे सेट कर सकते हैं जिससे माँ बाप की किस्मत भी सेट हो जाएगी। ये है, सारी चीजें हैं। अगर खराब प्लेनेट का इम्पैक्ट नहीं है और बढ़िया प्लेनेट का इम्पैक्ट है तो लाइफ डिफरेंट है। तो आपने तो पूरा दिमाग के धागा ही खोल दिया। तो आपके पूरे करियर के अंदर आपने कभी गलत प्रेडिक्शन किया है? This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. नरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। देखो सर, एस्ट्रोलॉजी की आज अपन बात करेंगे और डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए ऑलरेडी, बट सबकी विचारधारा होती है, हर बंदे की अलग अलग विचारधारा होती है। और मैं अपनी ऑडियंस से हमेशा बात करता हूँ, बोलता हूँ कि जब भी पॉडकास्ट आप सुनो, सबकी विचारधाराएं हैं, सबको सुनो, समझो और जो आपको सही लगे उसी पे आप अमल करो। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बात सर बहुत लोगों के मन में आती है कि पहले क्या होता था कि लोगों जब बर्थ होता था तो उनका टाइम नहीं लिखा जाता था। अब वो आज के टाइम पे बोल रहे हैं कि हमको बताओ कि हमारा टाइम हमको पता नहीं है, डेट हमको पता नहीं है, तो क्या उससे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उनका जो भविष्य है या भूत है वो पता लगाया जा सकता है सर? देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे बड़ा टूल है वो पहला टूल डेट, दूसरा टाइम ऑफ बर्थ और तीसरा प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये नहीं है और इसके अगर कोई आदमी उसमें किसी किस्म की प्रिडिक्शन देने की कोशिश करता है तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ बात को खींचने की या घुमाने की कोशिश कर रहा है, उसके कोई रिजल्ट नहीं हो सकते। जिन लोगों का डाटा नहीं है, अगर उनकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का अगर कोई सलूशन है तो वो ये है कि वो प्रॉब्लम के डिस्ट्रेस में किसी एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन करता है और ये कहता है कि जी मेरे पास मेरी डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर जो है, जहाँ से वो फ़ोन कर रहा है, प्लेस, डेट, जिस डेट को वो फ़ोन कर रहा है और जो टाइम से प्रश्न लगन बना सकता है और वो प्रश्न लगन से उस आदमी की उस क्वेरी का रिजल्ट मिल सकता है, जवाब मिल सकता है, सवाल भी मिल सकता है, जवाब भी मिल सकता है। लेकिन विदाउट डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप कोई प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कामयाब नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। नरेंद्र जी, लोग एक सवाल करेंगे यहाँ पे, अभी सवाल ये करेंगे कि कुछ बच्चे आजकल फ्लाइट में ही जन्म रहे हैं, तो उनका तो कोई प्लेस हुआ नहीं, तब तो उनकी एस्ट्रोलॉजी कभी, अगर उनको कभी जरूरत पड़ी तो उनकी तो एस्ट्रोलॉजी कभी बता ही नहीं जा सकती। क्या ये ट्रू है? नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है
कि भाई जिसका फ्लाइट में जन्म हुआ है उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई टेंटेटिव आइडिया तो मिलेगा ना। और फिर अगर कोई 0.1% में कोई एक केस है और बाकी परसेंटेज में सबको अगर किसी उस बात का लाभ है, तो नेगेटिव चीज़ों पे क्या जाना। अगर कोई एक आध केस हो भी जाता है लाखों में करोड़ों में, तो उसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करना। सिंपल सी बात है कि भी ये तो एस्ट्रोलॉजी तो लोगों के भला करने के लिए है ना, इट्स ए डिवाइन साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो जो भी काम आप करें वो पॉजिटिव के लिए करें, नेगेटिव के लिए क्या सोचना। प्लेस का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है, मतलब कि जैसे कोई इसी जगह जन्मा है तो उसका रोल क्यों इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर? एस्ट्रोलॉजी में प्लेस का पूरा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो है 77 और 28 है जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। आप कोलकाता चले जाओ, वहाँ पे 88 और 22 है, असेंडेंट ही बदल जाएगा। आप एरीज में बॉर्न हैं और कलकत्ता में वही जो है वो टॉरस भी हो सकता है। तो एरीज में राहु केतु और मरकरी मेलेफिक हैं, और टॉरस में राहु केतु वीनस और आपका मंगल और जुपिटर 5 मेलेफिक हैं। तो दिस इज द डिफरेंस ना। उसके अंदर 3 मेलेफिक हैं और 6 बेनेफिक हैं। टॉरस के अंदर 4 बेनेफिक है और 5 मेलेफिक है। तो आप देखिए ना, मेलेफिक मीन्स सम बट नेगेटिव। हाँ। तो दिस इज द डिफरेंस ना। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी आई कहाँ से है सर? एस्ट्रोलॉजी तो हमारी इंडिया की सौगात है बेसिकली। हमारी इंडिया का पार्ट है। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी को ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी कहाँ से आई है, लेकिन हमारी मैथोलॉजी का पार्ट है। हाँ। हाँ, तो जैसे मान लो फॉरेनर्स वगैरह जो भी होते हैं, जो जहाँ पे विदेश में चले जाओगे तो वहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी को सेम पैटर्न में फॉलो किया जाता है, या फिर वो अप डाउन से पर है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी चाइना में भी प्रैक्टिस करते हैं, यूएस में भी करते हैं, दूसरे वर्ल्ड में भी करते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, जापानीज एस्ट्रोलॉजी। डिफरेंट लोग डिफरेंट मेथड यूज करते हैं और इसके रिजल्ट्स हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे मतलब किसी का अपन ने पता चला है बर्थ चार्ट से कि ये चीज़ें होने वाली है, तो उसमें कुछ रेमेडीज करके उसकी चीज़ें चेंज की जा सकती है? देखो, चेंज नहीं की जा सकता। हाँ। खराब समय में रेमेडीज आपकी मदद करेंगी हाँ। टू पास आउट दिस टाइम। अच्छे समय में वो रेमेडीज बूस्ट करेंगी। अगर मान लो आपको 70% रिजल्ट मिल रहा है और आपके प्लेनेट थोड़े बहुत कमजोर है लेकिन बेनिफिक है, सपोर्टिव है, तो रेमेडीज उसको 70 से 80 85 90 तक ले जाएगी। प्रोसेस फास्ट कर देगी, आप ये कहना चाह रहे हो? दिस इज द डिफरेंस। रेमेडीज हाँ। फेट नहीं चेंज कर सकती। आप खराब समय को पास कर सकते हो, अच्छे समय को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। मतलब आप ये कह रहे हो डेस्टिनी में चेंजेस कुछ नहीं होगा? नहीं, चेंज नहीं हो सकता। वो कैसे पॉसिबल है? नहीं, वो तो बहुत हाँ। मुश्किल। तो आप बताओ एक बात, मतलब जैसे आपने को इतने साल प्रैक्टिस हो गया करते करते, तो मतलब आप मतलब फाइनल डेस्टिनेशन में बिलीव करते हो, या फिर अगर जैसे आपकी बगैर मैं बातों को ऑब्जर्व करूँ और समझने की कोशिश करूँ, तो आपने बोल दिया कि भैया कि बंदे की ज़िंदगी जो यहीं आके एंड होगी, उसके बीच में ये चीज़ें होगी, तो आप अपने कर्म से चीज़ों को बदल नहीं सकते? नहीं, बदल नहीं सकते आप उसको कम ज्यादा कर सकते। डेस्टिनेशन में बिलीव है मतलब आपका? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेट। डेस्टिनी में, सॉरी। डेस्टिनी, हाँ, डेफिनेट डेस्टिनी। 100% होता है ये? डेस्टिनी तो है ही। अगर हम यहाँ बैठे हैं ये भी डेस्टिनी है। वो तो सब प्रारब्ध है। हाँ। प्रारब्ध का वर्ड कोई आज का नहीं है। नहीं। हाँ, तो फिर अच्छा नरेंद्र जी, अपन एक बात करते हैं। एक योग है जिससे लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, अब नाम भी बहुत खतरनाक है उसका, वो है काल सर्प योग। थोड़ा इसको ब्रीफ में बताओ कि ये काल सर्प योग होता क्या है, लोग इससे घबराते क्यों हैं? काल सर्प योग कुछ नहीं होता। अब मैं बात कुछ कहूँगा तो कुछ लोग हो सकता है मेरी बात से नाराज भी हो जाएं, लेकिन मैं उसके लिए पहले से सॉरी बोल देता हूँ या माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। मैं अपना व्यू पॉइंट देना चाहता हूँ। मेरा व्यू पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि एस्ट्रोलॉजी हेल्प करने के लिए है, मदद करने के लिए है, सांप के नाम से डराने के लिए नहीं है। आप पहले किसी को डराओ, फिर उससे पैसे मांगो और फिर उसको कोई लाभ ही ना हो, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में ये काल सर्प योग का कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई भी रेलेवेंस नहीं है। लोग सीधे साधे हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं और लोगों का
इस योग के नाम से, सांप के नाम से, डराने के नाम से लोगों से इस बात का फायदा उठाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये साइंस जो है ये डिवाइन है, इसके अंदर आप किसी के साथ अगर चीट करते हो तो यू हैव टू पे फॉर इट। एक थोड़े दिन पहले मैं एक बात बोल रहा था सर, आपकी बात से रिलेट करके, कि लोग बहुत भोले भाले हैं, लोगों को डरा दिया जाता है। चूहा अगर मरा हुआ हो तो उसको सब पूजते हैं, पर चूहा अगर जिंदा हो तो उसको सब मारने के लिए दौड़ते हैं। सांप अगर मरा हुआ हो तो सब उसको पूजेंगे, बट सांप अगर जिंदा हो तो सब उसको मारने के लिए पूजेंगे। वेरी ट्रू, माँ वेरी बाप की तस्वीर अगर दीवार पे लगी हो तो सब पूजेंगे, पर माँ बाप अगर जिंदा हो तो उनको कोई नहीं पूजेंगे। जिंदगी बहुत आसान है, बट ये जैसे काल सर्व योग नाम से लोगों ने डरा दिया है कि ऐसे कर लो, ये कर लो, जिस तरह से आप बता रहे हो, तो मैं उस पर एक टॉप अप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि डराने की वजह से सब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल डराना नहीं चाहिए, जो आपके पास आए उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा अगर आप किसी को डराते हैं और किसी के साथ कोई धोखा करते हैं तो आप अपने साथ कर रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ कर रहे हैं, अपने प्रभु के साथ कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय को मैं जाहिर करता हूँ इंडिया के अंदर, खासकर शादी जब होती है लोगों की, तो लोग बोलते हैं कि यार मांगलिक योग है, मांगलिक है, ये लड़की मांगलिक होना चाहिए, लड़का मांगलिक है, दोनों का मिलन होगा, मांगलिक है इसलिए लेट शादी हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि मांगलिक बताते वक्त लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये जो उसका मंगल है वो बेनिफिक है या मेलेफिक है। अगर आपके चार्ट में मंगल जो है वो बेनिफिक प्लैनेट है, तो मंगल कहीं भी बैठा हो वो मांगलिक योग बनता ही नहीं है। अगर मंगल मेलेफिक है, जैसे टॉरस लगन के लिए है, स्कॉर्पियो के लिए है, ये 2 लगन है जिनके लिए मंगल मेलेफिक है, वो भी उसकी प्लेसमेंट जो है छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, मतलब इररिलेवेंट है, किसी भी बुरे स्थान में हो, या उसकी कोई उसका इवल इम्पैक्ट या उसका कोई इवल इम्पैक्ट किसी प्लेनेट के ऊपर हो, तो उस केस में डिफिकल्टी होती है। और खासकर मेलेफिक टू मेलेफिक हो तो वो मैरिटल मैटर के लिए, या मेलेफिक टू बेनिफिक हो, इवल इम्पैक्ट, तो मैरिटल मैटर में प्रॉब्लम आती है। मांगलिक तो अनफॉर्चुनेट है कि इसकी वजह से लोगों की मैरिज डिले हो जाती है, लोगों को राइट मैच नहीं मिलता। जो लोग राइट पार्टनर डिजर्व करते हैं उनको मंगलिक के साथ मैरिज करनी पड़ती है और वेट करना पड़ता है। मंगलिक का योग जो है इररेलेवेंट है, वो इसलिए कि मंगल सबका मेलेफिक नहीं है। मंगल टॉरस के लिए मेलेफिक है, स्कॉर्पियो के लिए मेलेफिक है। वो भी जैसे मैंने पहले कहा कि इट डिपेंड्स कि उसकी पोजीशन चार्ट के अंदर क्या है। नहीं तो ये कैसे पता लगाए कोई कि, जैसे अगर मेरे को कोई बोल दे कि अभिषेक तुम मांगलिक हो, तो कैसे पता लगाए कोई आदमी की भी कि वो, मतलब आपने जो बताई कि ये चीज़ देखोगे तो आप मांगलिक हो और आपकी शादी डिले होगी, ये कंफर्म है, तो कैसे पता लगाए कोई? मंगलिक के केस में तो डिफरेंट हाउसेज में मंगल बैठा हो तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि मंगलिक है। जैसे मैंने कहा कि वो गलत है, क्योंकि मंगल तो सबका ही मेलेफिक कर दिया ना। अब एरीज लगन में मंगल असेंडेंट का लॉर्ड है, राइट। अब एरीज लगन में मंगल असेंडेंट का लॉर्ड है, वो 12th में चला जाए, 4th में चला जाए, 7th में आ जाए, 8th में आ जाए, मंगलिक है। वो कैसे मंगलिक है मुझे समझ नहीं आता कि जब वो असेंडेंट का लॉर्ड है, वो अपने घर का लॉर्ड है, उस होल चार्ट का लॉर्ड है, तो वो कैसे मंगलिक है? वो तो बेनिफिक प्लैनेट है, वो तो ग्रोथ का प्लैनेट है, वो तो उसकी सोल है। आपने उसको मंगलिक बना दिया, तो अब इसके जवाब तो क्या है? अब ये तो जनता अपने आप देखेगी, आपकी या हमारी। अच्छा, तो अपन ये जो 8th में आप जो बात कर रहे थे ना, हाउसेस की बात कर रहे थे, तो इसमें एक सवाल ये भी आता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो अक्सर हम सुनते हैं हाउसेस वगैरह होते हैं, और इसमें कहा जाता है कि 6th, 8th और 12th ये वाले हाउस अच्छे नहीं होते हैं, तो आपका क्या कहना है, ये इसको क्यों अच्छे नहीं बताया गया है? ये हर चार्ट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस है। दीज आर द डिफिकल्ट हाउस, दीज आर द डिफिकल्ट हाउस। इनके जो लॉर्ड्स हैं, अगर इनका कोई इन्फ्लुएंस किसी बेनिफिक प्लेनेट पे हो या मेलेफिक टू मेलेफिक हो, वो डिफिकल्ट होता है। और खासकर मेलेफिक टू मेलेफिक ज़्यादा, छठे का 8वें पे इम्पैक्ट हो, 8वें का छठे पे हो, छठे का 12वें पे हो, 12वें का 8वें पे हो, अगर इनका इम्पैक्ट हो तो वो बहुत डिफिकल्ट लाइफ देता है, उसमें बहुत चैलेंजेस देता है। जैसे आप सपोज
जैसे सपोज पाइसिस असेंडेंट के अंदर 6th लॉर्ड सन है और 8th लॉर्ड वीनस है, तो पाइसिस असेंडेंट में 6th लॉर्ड सन जो है वो डिस्प्यूट को रूल करता है, और 8th लॉर्ड जो है वो मैरिटल हार्मोनी का लॉर्ड सिग्निफिकेटर है, और वीनस जो है वो मैरिटल सिग्निफिकेटर है, और 8th लॉर्ड जो है लॉन्ग मैरिटल टाई का लॉर्ड है। अगर 6th और 8 आपस में कंजंक्ट हो जाएं या एक दूसरे को किसके सिग्निफिकेंस को डिटोरेट करें तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। वेरी सिंपल। लोग इतनी सी बात नहीं समझते, इतनी सी बात लोग नहीं समझते। बस लोग जो है ज़बरदस्ती, जो कि जिन जिन योग्स की एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे मंगलीक की है, लोग ज़बरदस्ती उसमें उलझे हुए हैं और अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। लोग इस साइंस का पूरे तरीके से फ़ायदा नहीं उठाते। ऐसे एक बात बताओ, यहाँ पे अपन थोड़ी सी एक अलग बात करते हैं सर, कि मतलब एस्ट्रोलॉजी मतलब किसको दिखाना चाहिए, मतलब कौन से व्यक्ति को अपना चार्ट दिखाना चाहिए एस्ट्रोलॉजर को? एस्ट्रोलॉजर को जिस पे आपका विश्वास हो, जो आदमी सरल हो, जो आदमी उल्टे सीधे उपाय ना दे, जो आदमी ऐसे उपाय दे जिससे लिविंग की कोई हेल्प हो, वो करने चाहिए। ऐसे तो नहीं कि आप गुलाब जल से नहा लो, आप गुलाब जल से नहा लो तो आप ठीक हो जाओगे। अब मुझे बताइए कि गुलाब आप पानी में पैसे फेंको तो ठीक हो जाओगे? अरे वो पैसे किसी गरीब को दो, उसको वो खाना खाए तो आपकी मदद होगी ना। तो ऐसे आदमी को दिखाओ जो आपको सरल तरीके से एस्ट्रोलॉजी बताए। अच्छा, शनि भगवान की बात भी करते हैं थोड़ी सी। पहले बताओ, शनि भगवान पे तेल क्यों चढ़ा जाता है, वहां से शुरुआत करेंगे। नहीं, शनि भगवान को तेल इसलिए चढ़ाया जाता है कि वो उसका एक मतलब, जैसे आप ये कह सकते हैं सूर्य को जल चढ़ा जाता है तो वो भी अपीज होता है क्योंकि सूर्य गर्म होता है। शनि भगवान को तेल इसलिए चढ़ाया जाता है कि भाई उससे वो उनकी मतलब अगर वो मैलेफिक है या कोई डिफिकल्टी है तो वो शांत हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें कोई बुराई है। हाँ, अगर कोई चढ़ाते हैं तो चढ़ाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि सारा दिन तेल ही चढ़ाते रहो, जिसको जरूरत हो उसको मिले नहीं। अच्छा, मतलब शनि शनि को हमेशा डिफिकल्ट प्लेनेट माना गया है हमेशा की तरफ। तो ये सच्ची में सबके लिए डिफिकल्ट होता है या फिर कुछ विशेष लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है? नहीं, वही जैसे मंगलीक के केस में है, शनि जो है वो वर्गो असेंडेंट के लिए और पाइसिस के लिए डिफिकल्ट है। वो भी सब्जेक्ट टू के वो किसी मेलेफिक या बेनेफिक के ऊपर कोई एस्पेक्ट क्रिएट कर रहा हो, वो भी कि उस शनि की कितनी डिग्री है और दूसरे प्लेनेट की कितनी डिग्री है या असेंडेंट की कितनी डिग्री है या हाउसेस की कितनी डिग्री है। ये बहुत डीप स्टडी है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई आप ने शनि उठाया और देखा और जो मर्जी कह दिया। शनि सबके लिए बेनिफिक है भी नहीं है और सबके लिए मेलेफिक भी नहीं है, और मेलेफिक अगर है तो वर्गो के लिए है और पाइसिस के लिए है और कैंसर असेंडेंट के लिए है। कैंसर, वर्गो एंड पाइसिस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और बाकी सबके लिए बेनिफिक है। सबके लिए बेनिफिटेड है। बिल्कुल। तो अभी जब शनि पाइसेस में आया है तो लोगों की किस्मत चेंज हो जाएगी या स्टॉक मार्केट में भी इससे कोई फर्क पड़ेगा? शनि का पाइसिस में आना बहुत अच्छा है। शनि पाइसिस में अगर आया है तो पाइसिस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया के चार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पाइसिस के लिए मेलेफिक है, लेकिन इंडिया का चार्ट जो है उसमें वो 10th का लॉर्ड है, प्रोफेशन का लॉर्ड है, और वो इनकम के घर में आया है। तो आप ये कह रहे हो कि इंडिया की भी किस्मत बदल सकती है पूरे? इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां या जो लिस्टेड कंपनी है, नॉन लिस्टेड कंपनी है, उन सब की इनकम बढ़ेगी। छोटी कंपनियों की बताओ आप सर। छोटी कंपनियों की और बड़ी कंपनियों की और आपकी कंपनी की सबकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि शनि का इंडिया के चार्ट में 10th हाउस लॉर्ड ऑफ प्रोफेशन का इनकम के घर में आना, ये इंडिकेशन है कि जो आज की डेट में स्टॉक मार्केट में फियर है कि भाई अर्निंग गिरेंगी और मार्केट गिरती चली जा रही है, ये मेरा विश्वास है कि ये जो एंट्री है, जो ट्रम्प साहब की वजह से लोग डरे हुए हैं, रोज मार्केट गिरी जा रही है और लोग ट्रम्प साहब की तरफ देख रहे हैं क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे, लेकिन हमारी जब अर्निंग बेटर आएंगी तो यही ट्रम्प साहब की बातें जो हैं यहीं रह जाएंगी, एफआईआई भाग के आएंगी लेने, और मार्केट फिर दोबारा हरी होगी, ग्रीन होगी, और आम आदमी को फायदा होगा। तो कौन से टाइम से कौन से टाइम की पीरियड में है ये? नहीं, ये तो अभी अगले 2.5 साल के लिए इसमें रहेगा। 2.5 साल के लिए? तो भाई जितने भी एंटरप्रेन्योर है, छोटी कंपनी चला रहे हो, सब सुन लेना, सबके लिए बेनिफिटेड है, सब पैसा कमाएंगे, काम ज्यादा करते रहना है। हाँ, काम तो हमेशा ज्यादा करना चाहिए। करेक्ट है सर? नहीं, काम तो हमेशा ज्यादा करना हाँ। चाहिए, काम में कभी ढील नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब पूरा इंडिया की महादशा बहुत सॉलिड होने वाली, मतलब अपन कहने इंडिया की कंपनीज की, क्योंकि प्रोफेशन का लॉर्ड है, हाँ,
प्रोफेशन का लॉर्ड है और उसमें पाइसिस में आ रहा है 11th हाउस ऑफ गेन्स में, तो इंडिया की कंपनीज की इनकम बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, वेरी सिंपल। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं सर। नहीं, वो तो फिर आपके पास होंगे, मेरे पास तो नहीं है। मैं तो लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई बहुत पैसे है ना, तो सब लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं जिनके पास पैसे होंगे तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे अच्छा खासा पैसा, तो राइट टाइम है। ऐसा सजेशन नहीं दे रहे, आप पॉडकास्ट में सोची समझी, आप सोचो समझो फिर बाद में तय करना। हाँ। अच्छा सर, एक बात बताओ, राहु केतु के बारे में बात करते हैं। वो धड़ अलग कर दिया था, राहु और केतु अलग अलग हो गए थे, ऐसे शिव भगवान वाला जो सीन हुआ था। तो राहु केतु के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं? राहु केतु अगर एग्जॉल्टेड है और छठे 8वें 12वें से ऑपरेट नहीं कर रहे, और अगर वो मिड पॉइंट ऑफ असेंडेंट पे नहीं है और उनका कोई इवल इन्फ्लुएंस किसी प्लेनेट के ऊपर नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है। अगर छठे 8वें 12वें से कर रहे हैं और मिड पॉइंट ऑफ द असेंडेंट है, तो वो एक अफ्लिक्शन की तरह काम करेंगे। अगर वो छठे 8वें 12वें में नहीं है, एग्जॉल्टेड है, नॉन एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड से मतलब उच्च के, एक्सॉल्टेड प्लेनेट क्या होते हैं, क्या रोल तो होता है राहु उनका? तो टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, केतु स्कॉर्पियो में। एग्जॉल्टेड का मतलब उच्च के प्लैनेट, मतलब अच्छी कोटि के। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेनेट कौन कौन से होते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लैनेट तो सारे होते हैं। वीनस पाइसिस में एग्जॉल्टेड होता है, सूर्य सन जो है एरीज में एग्जॉल्टेड होता है, मरकरी जो है वो वर्गो में होता है, राहु टॉरस में होता है, जैसे मैंने बताया। अलग अलग प्लैनेट अलग अलग साइन में कंफर्टेबल होते हैं और अपने रिजल्ट बेटर देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ सर, कि ये ना आजकल ना, जैसे मैंने भी तो कर रखा है, मैंने भी रिंग्स पहन रखी है, और सब बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सिंगर्स, एक्टर्स बड़े बड़े वो ही नीलम पहनते हैं, वो तो हरे कलर का स्टोन पहनते हैं, और ज़्यादातर देखा जाता है ग्रीन और मैरून कलर का स्टोन देखा जाता है, सब बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कि उंगलियों से भी बड़े हैं। तो ये एस्ट्रल रेमेडीज क्या होती है, और क्या वाकई में जेम स्टोन, ये मंत्रास, क्या कोई उपाय ये काम करते हैं क्या? बिल्कुल, रेमेडीज जैसे मैंने पहले कहा काम करती हैं, लेकिन अगर वो रेमेडीज यूजफुल हों, किसी के काम आए, तो काम करती हैं। जैसे आप पक्षियों को पानी देते हो, पक्षियों को कोई पार्ट ऑफ अपना ब्रेकफास्ट देते हो, स्ट्रीट डॉग को, या कोई इंसान जिसकी ज़रूरत है, कोई बच्चा पढ़ना चाहे, आपने कोई ओल्ड होम एज हो या कोई ओल्ड आदमी हो जिसकी कोई ज़रूरत हो, अगर ये आप करते हो तो इसकी एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रल रेमेडीज में रिजल्ट के मामले में फर्स्ट प्रेफरेंस है। वाह। क्योंकि आप अपने हाथ से कर रहे हो और किसी की मदद कर रहे हो, तो वो आपको दुआ देगा। आपके जो कर्मा है, गुड कर्मा है, वो स्टोर होंगे, वो कहीं बैलेंस होंगे। हो सकता है पास्ट लाइफ के बैड कर्मा बैलेंस हो जाए, हो सकता है पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मा के साथ और ऐड हो जाएं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मंत्रा या दूसरी चीजें, जेम स्टोन्स हो गए। जेम स्टोन्स, वो काम करते हैं, लेकिन पहली शुरुआत आदमी को दान से करनी चाहिए, अच्छे काम से करना चाहिए। दान पुण्य। हाँ, दान पुण्य जो आदमी जितना करेगा, सिर्फ एक पानी किसी को पिला दो आप। पानी अगर किसी को, कोई घर में आप आए, उसको नॉर्मल पानी पिलाओ और ठंडा पिलाओ, तो ठंडा पिलाओगे तो प्लीज होगा ना। तो आप पक्षियों के लिए दिन में 3 बार, गर्मियों में बाहर एक मिट्टी का बर्तन रख के फ्रिज में से 3 बार अगर पानी की बोतल भी डाल देते हो, तो आपकी रेमेडी पूरी है। चींटियों को खाना खिलाना, हाँ, चींटियों को दाना चींटियों देना, को खाना, काले कुत्ते को खाना हाँ, खिलाना, काला हो, नीला हो, पीला भी हो, कुत्ता कोई हो, फर्क नहीं पड़ता। गाय को रोटी देना, गाय को रोटी देना, कोई, ये तो दीज आर द रेमेडीज, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर मेथोलॉजी। गाय को चारा खिलाना। हाँ, जैसे पहले होता था, भाई पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। हाँ 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 हाँ, बोलते थे, मैं भी कर रहा हूँ, तो घर में दादी वगैरह बोलते थे कि या कुत्ते को रोटी दिया, पहले पहले निकालती थी फिर देती थी। लोग भूल गए हैं ना, लोगों को याद दिलाना जरूरी है ना, कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर इंडियन मैथोलॉजी और पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी और पार्ट ऑफ एस्ट्रल रेमेडीज। वाह, मेरे को लगा कि आप बोलोगे नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, रेमेडीज तो बेस्ट है। अच्छा, ये बताओ सर, उच्च ग्रह क्या होते हैं? थोड़ा सिंपल एग्जांपल देना ऑडियंस के लिए, ताकि उनको समझ में आए एकदम। उच्च ग्रह जैसे सूर्य जो है वो राजा है, और वो मंगल के घर में आ जाए एरीज में, तो वो एग्जाल्टेड हो जाता है। अब राजा और कमांडर के विचार मिल जाए और दोनों एक हो जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आप बताइए। चलो जी। तो सूर्य एग्जाल्टेड है उसमें, सिंपल सी बात है।
ऐसे ही सूर्य, वीनस, मरकरी सारे प्लैनेट अपने अपने साइन में एग्जॉल्टेड होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी का चार्ट बहुत बढ़िया है, उसकी ग्रोथ जो है वो 10 से 50 आने में मान लो कुछ साल लेती है, लेकिन अगर उसके कुछ एग्जॉल्टेड प्लैनेट हैं तो 10 से 50 या 100 आने में वो आधे से भी कम समय लेगी, आउट ऑफ द टर्न उसका नंबर आ जाएगा। उसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल जी, ठीक है जी। अब देखिए उनके प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, अब देखिए वो कहाँ एक एमएलए और कहाँ सीएम बन गए। तो दिल्ली की बात भी कर सकते हैं। हाँ, दिल्ली की बात, दिल्ली में किसी का एग्जॉल्टेड भी तो हो ना। दिल्ली देखो, जितने चार्ट अवेलेबल होते हैं उसी पे ही बात कर सकते हैं। आप एक नाथ शिंदे जी का चार्ट ले लो, हाँ, अब उनके 2 प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, तो आप देखिए आप कहाँ वो कहते हैं, लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि लोग वो कहते हैं कि वो 3 व्हीलर चलाते थे, आज सीएम है। आप इनको कोई जानता नहीं था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते थे मनोहर लाल खट्टर, अब उनके भी 2 प्लैनेट एग्जॉल्टेड है। तो देखिए कोई जानता नहीं था, 10 साल उन्होंने हरियाणा पे चीफ मिनिस्टर का राज किया है। मेरे ख्याल 10 साल की है, 10 साल से ज़्यादा की है या 10 साल की है। तो ये एग्जॉल्टेड प्लैनेट किसी के चार्ट में होना मीन्स के आपकी पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ द टर्न। आउट ऑफ द टर्न मतलब आप 10वें नंबर पे हैं, आपको पहले नंबर पे आके खड़ा कर देगा। तो कोई कैसे पता करे कि उसकी चार्ट में 2 एग्जॉल्टेड वो तो हर एक का चार्ट एस्ट्रोलॉजर देखेगा ना। एस्ट्रोलॉजर देखेगा, खुद नहीं देख सकता भाई। एस्ट्रोलॉजर की पावर किसी से कम नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर बताता है वो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप जिंदगी में बड़े से बड़ा डिसीजन लेने से रह सकते हो और जो डिसीजन नहीं लेना चाहते वो ले सकते हो। एस्ट्रोलॉजर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप एक हेजिटेशन कर रहे हैं कि मुझे ये काम नहीं करना, नहीं बढ़ाना। अगर सपोज आपने किसी को चार्ट दिखाया, मुझे दिखाया और मैंने कह दिया चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ, आप करो, और आप आगे बढ़ जाते हो, आपको सक्सेस मिलती है, तो इससे बड़ा बूस्ट क्या चाहिए आपको? सही बात है। एक सिर्फ एक Confusion. बात ही तो चाहिए। कंफ्यूजन, आप किसी कंफ्यूजन पे हैं, उसमें जो एस्ट्रोलॉजी मदद करती है कोई नहीं कर सकता। दिस इज द डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब पावरफुल सब्जेक्ट। एक छोटा सी सवाल है मेरा पे, छोटा सा सवाल ये है कि सर जैसे अभी बड़ी-बड़ी कंपनी आ गई है एस्ट्रोलॉजी में, तो 300 रुपए दो और आपका भविष्य बता दो और भविष्य चेंज कर लो। 300 रुपीज़ में भविष्य चेंज कर सकते हैं? नहीं देखिए, अब या मेरी पैसे बात की बात सुनिए, नहीं मैं है? पैसे की बात तो नहीं है ना, बात तो ये है कि भाई लोगों का लाभ होना चाहिए। हाँ, अब कोई 300 में कर रहा है तो ठीक है, 300 वालों को भी तो मदद चाहिए ना। हाँ। और कोई 3 लाख रुपए ले रहा है या 300 ले रहा है या 30,000 ले रहा है या 3,000 ले रहा है, वो मदद तो सबको चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं। लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहे, ये पहला पॉइंट है, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद तो मिलती है ना। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ सर कि ये जो आजकल यूट्यूब पे मीम्स चल रहे हैं क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न न्यू एस्ट्रोलॉजी, अब कहाँ जाए, मैं कहाँ जाऊँ? नहीं, बड़ा सिंपल है। क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी और न्यू एस्ट्रोलॉजी में वही है ना। क्लासिकल में काल सर्प योग, मंगल दोष, और न्यू एस्ट्रोलॉजी में मैं बैठा हूँ आपके सामने कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं तो फंक्शनल नेचर ऑफ प्लेनेट मानता हूँ कि मंगल सबके लिए खराब नहीं है, शनि सबके लिए खराब नहीं है, कुछ के लिए खराब है, कुछ के लिए अच्छा है। ये एस्ट्रोलॉजर की कैपेबिलिटी है कि वो किसके लिए कौन सा प्लैनेट कैसे फिक्स करता है अपने एक्सपीरियंस से। तो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी और उसमें मेरे ख्याल आपको जवाब मिल गया होगा कि दिस इज द वे। अच्छा आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, हाँ बिल्कुल, तो एस्ट्रोलॉजी आपके पास किसी को संपर्क करना हो तो कैसे करेगा? मैं नेट पे अवेलेबल हूँ। जब मैं कोई कोर्स शुरू करूंगा तो मैं लोगों को बता दूंगा, लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं और बहुत लोग सीखना भी चाहते हैं और सीख भी रहे हैं। अच्छा क्या आप जन्म पत्री देख के बता सकते हो कि सामने वाले के सवाल क्या होंगे? ये पहले भी क्या मैंने, ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। सवाल बता दोगे आपकी, जैसे अभिषेक व्यास मैंने तुम्हारी जन्म पत्री देखी, तो आप मेरे सवाल बता दोगे? हाँ कोई मुश्किल नहीं है, समझे नहीं आप मेरे पास आए हो, आपकी कोई ज़रूरत है, अगर आप, जैसे मैंने ये चीज़ पहले भी मैंने क्लेम की है और मुझे दोबारा क्लेम करने में कोई इशू नहीं है। ये बहुत सिंपल है। सिंपल ऐसे है कि अभी प्रोफेशन का लॉर्ड वीक है तो प्रोफेशन की प्रॉब्लम है, मैरिज का लॉर्ड वीक है तो मैरिज की है, फाइनेंस का लॉर्ड वीक है तो फाइनेंस की है। वेरी सिंपल।
हेल्थ का लॉर्ड वीक है तो हेल्थ की है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वीक मतलब अफ्लिक्टेड, वीक वट। और फिर एस्ट्रोलॉजर का एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ है। तो अगर आप किसी बच्चे से कोई गिनती सिखाएं और उसको रोज अगर सिखाएं तो 10 दिन के बाद वो क्या पहाड़ा नहीं बोल सकता? बोल सकता है। तो फिर सवाल बताने में क्या दिक्कत है? मैं लोगों के सवाल देखता हूँ, वो मेरे से सवाल पूछते हैं और मैं चार्ट में मिलाता हूँ। वेरी सिंपल। तो मैंने क्या चेंज किया है? मैंने ये चेंज किया कि सवाल नहीं पूछता, सवाल मैं बता देता हूँ, बाद में भी तो मैं मिलाता हूँ ना। आपने मेरे से कहा मेरी मैरिज नहीं हो रही, मैंने चार्ट देखा, उसमें देखा भी ये प्लेनेट वीक है, इसका ये उपाय है। भाई ठीक है, मैरिज नहीं हो रही, मुझे समझ में आ गया भी इस कारण से है। तो मैं क्या पहले नहीं, आपके सवाल से पहले नहीं बता सकता? वो प्लेनेट तो वहीं बैठा है ना वीक। तो मुझे यही बताना है ना कि आपके बताने से पहले मुझे नजर आ गया कि ये प्लेनेट वीक है जी, आप मैरिज के लिए आए हो। दैट्स ऑल। कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। हाँ, पर 100% नहीं है। कुछ लोग बहुत उम्मीद लगा लेते हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि अभी बताओ। मैं बताता भी हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं होता बताने में, 1 मिनट में बता देता हूँ। लेकिन 100% तो कुछ नहीं है ना। कोई ऐसा पूछता है कि सर करोड़पति बनेंगे क्या सर 5-6 हाँ, महीने में? हाँ, हाँ। मेरे पास आज एक सवाल आया था कि जी 50-100 करोड़ रुपए बन जाएँगे? मैं कहा 1000-1100 रुपए की फीस में 50-100 करोड़ रुपए माँग रहे हो? मतलब मेरे को तो 15-20 करोड़ तो बताओ भी सही। नहीं, आज का सवाल है ये। मेरे किसी क्लाइंट का सवाल था, तो उसने कहा भी 50-100 करोड़ रुपए बन जाएँगे? तो मैंने यही कहा कि 1000 रुपए 1100 रुपए में 50 करोड़ रुपए आप माँग रहे हो। तो मेरी हँसी नहीं रुकी और वो भी हँस पड़ा और मैं भी हँस पड़ा। ये तो बहुत बढ़िया सर। अच्छा, कुंडली देख के ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब इंसान की लाइफ में पैसा आएगा या नहीं आएगा, करियर में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या फिर उसने सही करियर चूज किया या नहीं किया है? बिल्कुल हर चीज़ पॉसिबल है। भाई धन का कारका अगर आपका मजबूत है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का लॉर्ड मजबूत है तो पैसा आएगा। पर उसका टाइम चलना चाहिए, उसका टाइम चलना चाहिए। और धन के कारका मजबूत है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का लॉर्ड मजबूत है, लेकिन टाइम राहु का चल रहा है या किसी अफ्लिक्टेड प्लेनेट का चल रहा है तो कैसे आएगा? वो तो एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा आपको। अच्छा, एक बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पे, करोड़ों लोगों के इसलिए सवाल है, एक जो 12th पास करी, फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली। अब करोड़ों लोगों के लिए वही सवाल है कि भैया कि वो एक करियर चूज करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते होंगे। तो क्या आप ये बताओ कि वो करोड़ों लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये पता लगा सकते हैं कि भैया हमको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए तो सब बेटर काम हो जाएगा? अब देखो कितने लोगों की मदद हो जाएगी अगर आप जवाब दोगे तो। नहीं, जवाब तो दूंगा, पर मेरे ख्याल मुझे आपका सवाल एक दफा क्लियर नहीं हुआ। एक दफा दोबारा बोल दे तो मैं, क्योंकि करोड़ों लोगों से है तो मैं कोई बात कहने से पहले। मैंने 12th की पढ़ाई करी, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, अब मुझे करियर चूज करना था। मेरे को उस टाइम पे ये पता नहीं था कि मेरे को इंजीनियरिंग के हिसाब से करियर चूज करना चाहिए। मैं ऐसा ही बनना चाहता था, पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था। मैं फिर उधर जाने की कोशिश करी, फिर मेरे को किसी घर वाले ने बोला तो एमबीए कर ले, छोड़ ये तो कुछ नहीं होता। फिर मैंने एमबीए ज्वाइन करी, फिर मैंने उसके साथ एसआई की पढ़ाई करी। तो इतना डामाडोल हो गया मेरी ज़िंदगी में। तो क्या मैं ये सब करने के पहले एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता और मुझे वो बता देते कि भैया अभिषेक ये करियर चूज करो तो और आप लंबे समय तक यही करियर में आप ज़िंदगी बना सकते हो? यही तो यूज है एस्ट्रोलॉजी का। और यूज क्या है एस्ट्रोलॉजी का? कि आप किस डायरेक्शन में जाएं, आप कौन सा सब्जेक्ट लें, आपके आगे रिजल्ट कैसे होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यूज क्या है एस्ट्रोलॉजी का? एस्ट्रोलॉजी का यूज ही यही है और इसका फायदा उठाना चाहिए। आप सही बोल रहे हो सर। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा तो हूँ। मतलब फिर तो एक बात होता है, तो गवर्नमेंट को कंपलसरी कर देना चाहिए कि जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पहले कंपलसरी, तो देश की पर तरक्की हो जाएगी ना इससे तो। हर आदमी के लिए आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस आदमी को कंफ्यूजन है, जिस आदमी को क्लैरिटी नहीं है, जिस आदमी को डिफिकल्टी है, उसको तो जाना चाहिए ना। मैंडेटरी तो आप नहीं कर सकते ना, ये डेमोक्रेसी है ना। अच्छा, किसी को अपना गोल्डन टाइम पीरियड पता करना हो कि मेरा गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, जो हर आदमी चाहता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो कैसे पता करेगा? एस्ट्रोलॉजर के पास तो जाएगा, पर वो खुद पता कर सकता है या फिर नहीं, कुछ ऐसा? कोई भी नहीं पता कर सकता सिवाय एस्ट्रोलॉजर के। आप नहीं जान सकते कि उसका गोल्डन पीरियड कब आएगा। और बहुत कम आदमियों की जिंदगी में बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड चलते हैं, बहुत बड़े गोल्डन पीरियड चलते हैं। गोल्डन पीरियड किसी के बारे में कह देना कि आप 40 साल के हो जाओगे तो आपका सब ठीक हो जाएगा, आप 50 साल के हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। भाई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 40 के हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा? 40 मतलब ये तो तीर तुक्का हो गया ना।
गोल्डन पीरियड बहुत कम आदमियों का बढ़िया चलता है, जिनके बहुत सारे प्लेनेट बहुत बढ़िया बैठे हों, जिसके प्लेनेट में स्ट्रेंथ हो, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो, कुछ ऐसी दशाएं चलें, कुछ ट्रांजिट बढ़िया हो। लेकिन बता एस्ट्रोलॉजर ही सकता है। तो कोई स्पेसिफिक, जैसे कोई जैसे आपने इतनी सारी लोगों की कुंडली देखी हुई, जन्म पत्री देखी हुई, तो कोई डे, कोई स्पेसिफिक प्लेस, कोई स्पेसिफिक टाइम और कोई स्पेसिफिक डे ऐसा हो कि भैया कि ये कॉम्बिनेशन पे अगर कोई पैदा हुआ था तो और वापस होगा? नहीं, वो नहीं, पॉसिबल नहीं। उसका कारण ये है कि वो चार्ट, बट एवरी चार्ट इज ए यूनिक चार्ट। एस्ट्रोलॉजी का हॉरोस्कोप, एवरी हॉरोस्कोप इज ए यूनिक। मैं दिन में 50 अगर हॉरोस्कोप देखता हूँ तो 50 की 50 अलग होती है, 50 की प्रॉब्लम अलग होती है, 50 के कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। वो 1 हॉरोस्कोप 2 3 4 5 सबके अलग एकदम। 50 के, आप तो 5 का पूछ रहे हो। 5000 लोग भी हों तो उनकी कॉम्बिनेशन सबके अलग अलग होते हैं। किसी में दशा बदली होती है, किसी में प्लेनेट की डिग्री बदली होती है, किसी का असेंडेंट बदला होता है। तो ये तो बहुत मुश्किल है इस बात को पिन पॉइंट करना। अच्छा, बहुत मुश्किल हो गया, मतलब बहुत हजारों लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं ऐसे। हजारों कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सिंगल कॉम्बिनेशन नहीं है, उसमें सारी चीजें देखी जाती हैं। तो और उसके अलावा फैमिली के लोगों के भी हॉरोस्कोप की साथ में, कंपेनियन की, पेरेंट्स की, बच्चों की, उसकी भी से होती है लाइफ में। अच्छा, ऐसे कौन से योग या ग्राफ होते हैं जो किसी इंसान को बिजनेस में सक्सेस या इंटरनेशनल लेवल पर काम करने में मदद वो बताने में योग कर सकते हैं? इंटरनेशनल लेवल की सक्सेस के लिए तो सबसे पहला हाउस है 10th हाउस। 10th हाउस। यस, अगर 10th हाउस में प्लैनेट स्ट्रॉन्ग बैठे हों तो इंटरनेशनल सक्सेस, मल्टीपल डोमेन में काम करना, हायर लेवल पे जाना। और उसके बाद है 12th हाउस। 12th हाउस सेकंड स्ट्रेंथ है। उसके बाद अदर कॉम्बिनेशन, 10th का लॉर्ड सेकंड में, सेकंड का लॉर्ड 10th में, 10th का लॉर्ड 11th में, 12th का लॉर्ड 10th में, 10th का लॉर्ड 12th में। देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन। 4th का लॉर्ड 10th में। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो उन कॉम्बिनेशन में इंटरनेशनल सक्सेस में 10th हाउस का जो है, और सूर्य का 10th हाउस, सूर्य देखो ना, अगर 1 मिनट के लिए लगता है तो दिया जलाने की जरूरत नहीं है, और सारी रात आप जनरेटर चलाओ तो लाइट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है। तो 10th हाउस और सूर्य दो ऐसी चीजें हैं, या सूर्य जैसे प्लैनेट ऐसी चीज है कि जो आपको इंटरनेशनल सक्सेस, नेम फेम दे सकते हैं। बगैर सूर्य के किसी आदमी को नेम फेम मिलने की हमेशा लिमिटेशंस होती है। सूर्य मतलब रोशनी, रोशनी सूर्य निकलता है तो उस यहाँ या वहाँ या दूसरे कोने में सब जगह एक सी रोशनी होती है। तो सूर्य है ना, सूर्य के बगैर आपकी सक्सेस सर्टन नहीं है। जैसे 10 लाख लोग यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और 180 पोस्ट होती है यूपीएससी जो गवर्नमेंट जॉब होती है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक बात बताओ, तो ये भी पता लगाया जा सकता है उसकी कुंडली देख के बंदे की कि यार ये इसमें गवर्नमेंट जॉब में क्लियर होगा या नहीं होगा? गवर्नमेंट जॉब मतलब, गवर्नमेंट क्या है? राजा। राजा क्या है? सूर्य। अगर किसी का सूर्य बढ़िया है, किसी का जुपिटर बढ़िया है, किसी का मंगल बढ़िया है, ये यूनिवर्स को चलाने वाले प्लेनेट है ना, राजा के पार्ट है ना। राजा हो गया, मंत्री हो गया, सलाहकार हो गया। अगर किसी के चार्ट में सूर्य बढ़िया है, 10th हाउस बढ़िया है, इनकम का प्लेनेट स्ट्रांग है, जुपिटर बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, और वीनस की वजह से लग्जरीज मिलनी है, तो आसान है बताना। अगर सूर्य को अफ्लिक्शन है तो कैसे मिलेगी? गवर्नमेंट से लाभ कैसे होगा? पिता से लाभ कैसे होगा? सिंपल सी बात है, ये लोग नहीं समझते। सूर्य बढ़िया है तो सब कुछ है। मतलब आपने बहुत आसान कर दिया आज, मतलब इस पॉडकास्ट में बता के कि भाई कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आपको गाइड कर सकती है, आपका पूरा ज़िंदगी संवार सकती है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ सेट रहेगी। सरलता से बड़ी कोई चीज है? नहीं है। तो फिर आईफोन देखो ना कितना सरल है, सिर्फ वो है। तो सरल जितना आप करोगे, जितने ज्यादा कम योग बनाओगे, उल्टे सीधे, काल सर्प, मंगल योग, लोग कंफ्यूज होंगे। दिस साइंस इज अवेलेबल फॉर हेल्प। तो हेल्प करो लोगों की, क्या हर्ज है? तो शादी में अगर जो शादी में जो कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलाना और गुण मिलाना, ये कंपलसरी है या नहीं है? देखिए जी, शादी में कंपैटिबिलिटी या कुंडली मिलाना इज ए बेटर वे, क्योंकि मैंने पीछे भी एक बार ये बात कही है,
और मैं उस बात को इसलिए रिपीट करना चाहता हूँ कि भाई ताकि जो लोग आपके चैनल के माध्यम से ये बात देखें सुने उनको भी लाभ हो। आप ये बताइए, जॉब तो नहीं है ना कि आज ए कंपनी में कल बी में चले गए और बी में सवेरे छोड़ी और शाम को सी में चले गए। मैरिज है, मैरिज जो आप किसी से कर रहे हो वो अगले 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और यू वांट टू बी हैप्पी। हाँ, तो क्या हर्ज है एक सेकंड ओपिनियन लेने में? अगर आप एक सेकंड ओपिनियन किसी से ले लेते हो एस्ट्रोलॉजर से और आपकी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन नहीं होती, डिस्कॉर्ड नहीं होता, लॉन्ग मैरिटल टाई होता है, हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन होता है, स्पाउस की हेल्थ बढ़िया है, स्पाउस का प्रोफेशन बढ़िया है, तो और आपको क्या चाहिए? और आप अगर स्पाउस की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी बीवी सारा दिन सिर पे पट्टी बांध के बैठी रहे, तो ऐसी मैरिज को क्या करेंगे आप कि मेरे सिर में दर्द है, मैं चाय नहीं बना सकती और चाय आपको उसको पिलानी पड़े? तो उससे बेटर है ना कि आप एस्ट्रोलॉजर से एक सेकंड ओपिनियन ले लो। हाँ, सही कह रहे हो सर। और तो उसमें लव एंड रोमांस कैसे होगा? अगर किसी एक पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर एक किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैरिज में खासकर कंपैटिबिलिटी चेक कराना, गुणों का मिलान कराना। लेकिन गुण वो नहीं जो कंप्यूटर से चेक होते हैं साइट्स के ऊपर, वो डिजास्टर है, हाँ, उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। मैनुअल कंपैटिबिलिटी बाय एस्ट्रोलॉजर इज मस्ट। अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे। कंप्यूटर वाला खराब हो जाएगा सब। कंप्यूटर में समझे नहीं, अगर कंप्यूटर की मैरिटल कंपैटिबिलिटी से आपको लाभ होता तो फिर एस्ट्रोलॉजर की क्या जरूरत है? फिर प्रेडिक्शन भी उसी से ले लो ना। हाँ, जो आपको प्रेडिक्शन के लिए आप अपना चार्ट तो दिखा रहे हो, लेकिन जिसके साथ अगले 30-40 साल 50 साल रहना, उसके चार्ट को दिखाने में आपको दिक्कत है। उसका आप कंप्यूटर को दिखा रहे हो और वो कंप्यूटर में जो डाटा डाला है वो भी तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने डाला है, तो फिर व्हाई नॉट कि भैया एस्ट्रोलॉजर से ही पूछ लो, राइट। ताकि कम से कम कोई गुंजाइश ना रहे डिफिकल्टी की, कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। और ये ऐसी गलती है जिसमें से निकलना मुश्किल है, उसमें 2 फैमिली खराब हो जाती हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी अपनी प्रीशियस लाइफ ज़ीरो हो जाती है। आप कितने स्ट्रेस में जीते हैं, आप कितनी डिफ़िकल्टीज़ में जीते हैं। मैरिटल डिस्कॉर्ड के चार्ट जो मेरे पास आते हैं, मैं महसूस करता हूँ उनका पेन, यू वॉन्ट बिलीव। लोग इतने स्ट्रेस में होते हैं, छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, या रहना है या नहीं रहना, मतलब हर तरफ अंधेरा है। इतना अंधेरा होता है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। और अगर वो छोड़ते हैं तो कोर्ट है, कचहरी है, डिससैटिस्फैक्शन है, फिर उसके बाद सेकंड मैरिज है, तो क्या गारंटी है? वो भी गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है? तो दिस इज द डिफरेंस। आप देखिए आप एस्ट्रोलॉजी कितनी मदद करती है लाइफ में, आप देखिए क्या लेवल है इसका। जिसको समझ में आ गया वो गेम चेंज कर सकता है। नहीं, ये है ही गेम चेंजर, ये गेम चेंजर है। आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, चेंजर है ना। अगर आप जॉब की जगह बिजनेस में चले गए और लॉस हो गया, तो जॉब तो गई, डेट और हो गया और जिंदगी खत्म हो गई। हाँ, दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, कोई बच्चा एक कैसे मुहूर्त में पैदा हुआ है, तो ये आप उस टाइम पे ही पता लगा लेंगे अपन कि ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएगा या इसकी हेल्थ ख़राब होगी या फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें रहेगी, तो उसी टाइम पता लगा कि आगे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? मेरे ख्याल तो सैकड़ों बच्चे मैंने ऑस्पिशियस टाइम अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में, बड़े-बड़े लोगों के, छोटे लोगों के, मेरी अपनी फैमिली में 5 बच्चे हैं, ग्रैंडसन मेरे, ग्रैंडडॉटर, पाँचों ऑस्पिशियस टाइम में मैंने करवाए हैं। टाइम में करवाए हैं? हाँ, बिल्कुल 5 ग्रैंडसन मेरे डॉटर है। इसके अलावा मेरे ब्रदर्स के, मेरे और रिलेशंस में, मेरे क्लाइंट्स के सैकड़ों बच्चे ऑस्पिशियस टाइम में हुए हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल वो जो वो बताते हैं कि भैया कि हमने सिजेरियन करवा के डेट ऑन टाइम यस, उस टाइम यस, पे करवाया बच्चा, सिजेरियन में उस टाइम पे कराया। तो उसकी किस्मत बदल सकती है उस टाइम पे। मैं कहता हूँ उसकी जिंदगी पहले दिन से लिखी जाती है। वो बहुत सिंपल है। पहली बात कि कम से कम मेलेफिक प्लेनेट लो, ठीक है, कम से कम मेलेफिक प्लेनेट लो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिक लो। और मेलेफिक प्लेनेट जो हैं उसके असेंडेंट की डिग्री से दूर हो, किसी प्लेनेट के ऊपर प्रभाव ना हो। और जो अच्छे प्लेनेट हैं वो छठे 8वें 12वें में ना हो। जो खराब प्लेनेट हैं वो मतलब छठे का 8वें में ना हो, 8वें का 12वें में ना हो, 12वें का 8वें में ना हो।
ये अगर सारे कॉम्बिनेशन देख के आपने अगर स्पीशियस टाइम में बच्चा किया तो आपकी नहीं, आप मतलब बच्चे की नहीं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब पूछिए कैसे? कैसे? बच्चे की किस्मत में होगा तो आपके पास होगा। अगर आपके बच्चे की किस्मत में है तो आपके पास होगा, क्योंकि इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से, इंडियन सिस्टम के हिसाब से जो माँ बाप के पास है वो किसको जाता है? ये अमेरिकन तो है नहीं ना कि वो जो खुद सारा हजम कर जाते हैं। इंडियन है ना, पहले दिन से बच्चे के लिए जोड़ते हैं और किसको देते हैं? बच्चे को देते हैं। तो बच्चे की अगर किस्मत में है तो माँ बाप, आप तो फ्री में एंजॉय करोगे बच्चे की किस्मत की वजह से। सर आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो। अभी आप ये बोल रहे हो कि किसी बच्चे का जन्म हम डेट और टाइम और जन्म स्थान डिसाइड करके उसकी किस्मत को एकदम ऐसे सेट कर सकते हैं जिससे माँ बाप की किस्मत भी सेट हो जाएगी। माँ बाप की किस्मत तो अपने आप सेट होगी ना। अगर आपको बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की पढ़ाई की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की मैरिज बढ़िया जगह है, बच्चे का प्रोफेशन बढ़िया है, तो माँ बाप की प्रॉब्लम तो पहले दिन सॉल्व हो गई। वेरी सिंपल। और मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा आपको, सुनिए सुनिए, आपको हैरानी होगी। जो लोग जो जो बड़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो अपनी लिगेसी को, अपनी एंटरप्रेन्योरनेस को, अपने बिजनेस को, जो कि एम्पायर है एम्पायर को अगर आगे चलाना चाहते हैं, कंटिन्यू रहे, जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, तो उस केस में अगर वो ऑस्पिशियस टाइम में अगर बच्चा करा लें, बच्चे का जन्म करा लें, तो बिलीव मी वो एम्पायर सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। ये जो कहते हैं ना कि 7 पीढ़ी से ज्यादा नहीं चलता कोई एम्पायर, आपने पढ़ा है ना इस बारे में, ये उसके ऊपर भी चेक रख सकता है। समझे नहीं? आपके बच्चे हुए ऑस्पिशियस टाइम में, आपके बच्चों के बच्चे हो ऑस्पिशियस टाइम में, तो गाड़ी कहाँ रुकेगी? गाड़ी हमेशा चलती रहेगी। और ऐसे हाउसेज हैं, ऐसे भी एम्पायर हैं जिसमें किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद बिल्कुल रिवर्स हो गया सब कुछ। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो जिंदगी में सब कुछ खुशहाल होता है। तो क्यों ना ऑस्पिशियस टाइम में बच्चा कराया जाए? आपने तो पूरा दिमाग के धागे ही खोल दिया सर। नहीं, धागे तो खुलेंगे। आपने तो बहुत अलग ही स्टेटमेंट दिया आज। मैंने पहली बार समझ, मतलब मेरे को लगता था कि ये तो मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। प्रकृति के खिलाफ है, ये तो नहीं, चीजें हैं। प्रकृति के खिलाफ मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, गुड़गांव में डीएलएफ फेज 2 में एक गुड़िया हुई थी आज से 20 साल पहले। वो मैंने जिस लगन में की थी मुझे आज भी याद है। वो लड़की इंडिया में पढ़ी, इंडिया में बड़ी हुई और अमेरिकन सॉन्ग गाती है। बोलो, अमेरिकन सॉन्ग गाती है और उसका डेस्टिनेशन अमेरिका में जाके सिंगर बनने का है, अमेरिकन सॉन्ग का। बताओ। तो ऐसे इस के साथ मेरे पास एक और चार्ट है, वो मेरे रिश्तेदारी में है, जान पहचान वाले लोग हैं, वो क्रिकेट में आगे बहुत बढ़िया जा रहा है। तो ये है, सारी चीज़ें है। अगर खराब प्लेनेट का इम्पैक्ट नहीं है और बढ़िया प्लेनेट का इम्पैक्ट है तो लाइफ डिफरेंट है। सर राजयोग के बारे में बता दो अब तो आप, कि राजयोग क्या होता है, राजयोग का पता कैसे लगाया जाए कि राजयोग लिखा हुआ है इसके? नहीं, राजयोग तो बहुत सिंपल सा है कि मेलेफिक प्लेनेट का इम्पैक्ट कम हो, बेनिफिक प्लेनेट वेल प्लेस्ड हो, कंजंक्ट हो, म्यूचुअली एस्पेक्टेड हो, स्ट्रांग हो, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल करियर बहुत लोग बनाना चाहते हैं अपना, तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग, कौन से ग्राफ होते हैं जो देख के आप पता लगा पाओगे कि भैया की पॉलिटिकल पावर, लीडरशिप सक्सेस देगा या नहीं देगा, क्या कॉमन गलतियां कर रहे हैं? देखिए जी, अगर किसी का सूर्य मजबूत है, सूर्य मतलब नेम फेम, मार्स मजबूत है मतलब पावर, वीनस मजबूत है तो लग्जरी, 3 चीजें हो गई ना। और इनमें से अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, इनमें से कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, और इन एडिशन टू दैट अगर सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी है अपने घर में और एग्जॉल्टेड है, तो पक्का योग है पॉलिटिक्स में आगे जाने का। अब वो पूछिए कैसे? सूर्य नेम फेम, मंगल पावर, अभी मैंने कहा, वीनस लग्जरी, सैटर्न मासेस, आम आदमी से आप जुड़े हुए हो, आपका शनि बढ़िया है, आप जो कहते हो वो आम आदमी मानता है, वो सुनता है, तो आपको कौन रोक सकता है पॉलिटिकल पावर बनने से? वेरी सिंपल। मेरी भी देख के बता देना सर एक बार कि मेरा ये योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है पॉलिटिक्स में जाने का। नहीं, एग्जॉल्टेड प्लैनेट में बड़ी से है,
एग्जॉल्टेड प्लैनेट अगर आपके चार्ट में है तो आपको पता भी नहीं लगेगा। आप रात को सोओगे तो अगले दिन जैसे सूर्य निकलता है, दिन निकलता है, आपकी जिंदगी का सूर्य बदल चुका होगा। बेटरमेंट ही बेटरमेंट हो। अच्छा, कभी आपके पूरे करियर के अंदर आपने कभी गलत प्रेडिक्शन किया है? गलत प्रेडिक्शन कुछ ऐसा- होती है। ऐसा देखो जी, अगर आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? मेरे सामने जैसे ही कोई चार्ट आता है, अगर वो मेरे को मैच नहीं कर रहा, प्रेडिक्शन में मैच नहीं कर रहा, तो मैं उसका पिछला चार्ट बनाऊंगा, उसका अगला बनाऊंगा, प्लैनेट को घुमाऊंगा, नवांश देखूंगा, ट्रांजिट टू ट्रांजिट देखूंगा, ट्रिपल ट्रांजिट देखूंगा, हर कारण ढूंढूंगा, हर वो कारण ढूंढूंगा कि भाई अगर गलती आप नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, मानो और उसमें आगे बढ़ो, उसको दोबारा मत करो, तो खत्म बात। वेरी सिंपल। कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका जब किसी हाँ, क्लाइंट ने हाँ, आपको बोला हो कि ये वो- क्या कर दिया? नहीं, लोग कहते हैं कि भाई डिफिकल्टी है या डिससेटिस्फेक्शन है, पर आप 50 आदमियों को कंसल्टेशन देते हो, अगर उसमें एक आदमी डिससेटिस्फाइड है या 5 है, मैं बड़ी बात कर देता हूँ, 5 है, तो 90% की सक्सेस के अलावा और क्या चाहिए आपको? 100% तो हो भी नहीं सकता है। 100% कैसे हो सकता है? आप क्या कहना चाह रहे हो भाई? 100% हो आप? पॉसिबल नहीं है ना, आप गॉड थोड़ी हो। फिर वेरी सिंपल है। आपने अगर 50 में से 45 आदमियों को, 100 में से 90 आदमियों को सेटिस्फाई कर दिया, Right. या उनकी कोई शिकायत नहीं है, या उनकी कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, या उसमें से आपने 10 आदमी 20 आदमियों की लाइफ को ट्रैक कर दिया, तो और आप क्या कर, इससे बढ़िया और क्या कर सकते हो? एस्ट्रोलॉजी किसी की लाइफ को ट्रैक करने में इससे बड़ा कोई टूल नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट टूल इन योर लाइफ। पर सही आदमी के साथ मिलना हो तब वो तो है ही, राइट आदमी होना चाहिए आपको जिंदगी में गाइड करने के लिए। वो भी आपकी डेस्टिनी है। अच्छा डॉक्टर मिलना, सूर्य बढ़िया है। वो भी डेस्टिनी। हाँ, अच्छा भाई मिलना, मंगल का होना बढ़िया है। अच्छा सूर्य होना, पिता का, गवर्नमेंट से लाभ मिलना है। अच्छा जुपिटर होना, अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलने हैं। एवरीथिंग। अच्छा मून होना, अच्छी मदर का मिलना है। हालांकि पेरेंट्स तो सबके ही अच्छे होते हैं, राइट। पेरेंट्स के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, पेरेंट्स तो सबके ही अच्छे होते हैं, लेकिन एक बात हो रही है, तो बात हो रही है तो फिर प्लेनेट तो मिस नहीं कर सकते ना। नरेंद्र जी, काफ़ी आपने मेरे दिमाग को आज झंझोड़ दिया, क्योंकि देखो हर बार कोई नई बात सामने आती है। जब भी मैं किसी एस्ट्रोलॉजी वाले बंदे से बात करता हूँ तो हर बार कोई नई बात सामने आती है, बट ये बात जो आपने बताई वो सब एकदम मेरे दिमाग के टॉप ऑफ द माइंड बैठ गई है। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ध्यान रखूँगा आगे। पर मैं ऑडियंस से फिर बोलना चाहूँगा कि हम जो भी पॉडकास्ट करते हैं, जो भी बात करते हैं, आपको सोचना है, समझना है, दिमाग से काम लेना है, एक एक चीज़ को विश्लेषण करके फिर कोई एक्शन लेना है, क्योंकि हज़ारों बातें होती है और हज़ारों बातें आपको अमल नहीं करनी है। सही बात सर? बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर आदमी को अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना चाहिए, अच्छे बुरे को समझना चाहिए, और मेरा उद्देश्य किसी को चोट पहुँचाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि भी सरलता से जियो, सरलता से मदद करो, और अगर आपको कोई चाहिए भी सही, तो आप अपने राइट की बात करो, आउट ऑफ द वे मत जाओ। सर एक बात बताओ, मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से बात चल रही है राहुल गांधी जी के बारे में। अच्छी फैमिली, पॉलिटिकल कैरियर इतना मतलब रहा बढ़िया, फिर एकदम अभी डाउन आ गया, तो क्या एस्ट्रोलॉजी उनकी मदद कर सकती है वापस पूरा सत्ता में आने के लिए? नहीं, उसके लिए तो उनका चार्ट देखना पड़ेगा ना, चार्ट देखने से ही पता लगेगा ना। लेकिन इट सीम्स कि डिफिकल्टी है और रहेंगी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि परसेप्शन अगर किसी आदमी के बारे में बन जाए, जो परसेप्शन बनी हुई है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। हालांकि मेरे पास चार्ट नहीं है, अगर चार्ट हो तो आई कैन प्रिडिक्ट, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि इतना फाइट करना, कंटिन्यू फाइट करना, करते रहना और फिर रिजल्ट ना मिले। वेरी सिंपल ना, प्लैनेट बढ़िया नहीं बैठे ना, अगर प्लैनेट स्ट्रांग बैठे हों, बढ़िया बैठे हों, तो फिर सक्सेस मिलने में डिले क्यों है? सिंपल सी बात है। आप दिन में भागते हैं तो क्या माइलेज निकलती है? कम निकलती। ज़्यादा निकलेगी ना, दिन में भागेंगे। रात को भागेंगे तो कम निकलेगी। आप हाईवे पे चलेंगे तो माइलेज ज़्यादा निकलेगी, साइड लाइन में चलेंगे तो माइलेज कम निकलेगी। ऐसी प्लेनेट है,
पर बढ़िया प्लेनेट बैठे हैं तो माइलेज मिलेगी, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, अर्ली सक्सेस मिलेगी। अगर प्लेनेट बढ़िया नहीं बैठे तो स्ट्रगल ज़्यादा होगी, और जब मिलेगी तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, काफी मजा आ गया आपके साथ बात करके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।